बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो है उसका टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम जो है ना अब ऊ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अब स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम इसमें स्टडी करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आगे उसमें मतलब हेल्प करेंगी फ्लटर में, ठीक है। वो चीज़ें हम कवर करेंगे। बाकी ज़्यादातर चीज़ें ऊप की कंसेप्ट की जो है ना वो यहाँ पर आपके प्रेजेंटेशंस में भी है। तो आपने उसको सही से तैयार करना है कि ताकि आपके जो जितने भी जो है ना वो दोस्त हैं उनको भी सही से समझ आ जाए, ठीक है। और अभी चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासेस, व्हाट आर द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस क्या होती है, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर द फंडामेंटल concepts of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फंडामेंटल जो कहते हैं ना उसको, वो कंसेप्ट है ऊप में आपका ऊप का कंसेप्ट, ऊप का जो है ना वो सब्जेक्ट हुआ भी होगा मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। इट डिफाइन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल हैव। अच्छा, अगर हम ऑब्जेक्ट की जो है ना सिंपल एक मतलब वे में अगर ऑब्जेक्ट क्लासेस को डिफाइन करें तो मतलब ज्यादातर लोगों को जो है ना इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती कि भाई ये क्लास हम क्यों बनाते हैं ऑब्जेक्ट। और मतलब इनका यूज किस तरह है, मतलब उनको जो है ना वो बेस क्लियर नहीं होता कि भाई है क्या चीज़ है। जब भी हम अपने प्रोग्रामिंग में जो है ना किसी भी एंटिटी के साथ काम कर रहे हो, किसी भी एंटिटी के साथ जो है ना इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, लाइक फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो हम अपनी एप्लीकेशंस में यूजर को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी जो है एंटिटीज है जिनको हम मैनेज कर रहे होते हैं, जिनके साथ काम कर रहे होते हैं, जिनका डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं, जिनका डेटा हम रिट्रीव कर रहे होते हैं, अपने एप्लीकेशन में शो करा रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने प्रोग्रामिंग यानी एप्लीकेशन में जब हम एंटिटीज के साथ काम करते हैं, अब एंटिटी क्या है। एंटिटी एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी चीज, पर्सन या प्लेस, उस हर एक चीज को कहते हैं जिसकी कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है। जो प्रॉपर्टी उस एंटिटी को डिफाइन कर रही हो, मतलब उन जो प्रॉपर्टी उस एंटिटी के बारे में हमें कुछ बता रही हो, ठीक है। तो जिस चीज की कोई प्रॉपर्टी होती है ना, तो उसको हम सिंपली जो है ना सिंपल वर्ड्स में हम उसको एंटिटी कहते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूजर को, हम लेते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ना ये एक एंटिटी है, ठीक है। अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या है, अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हमारे पास नेम, रोल नंबर, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्लास जब हम अब क्लास हम तब यूज करते हैं जब हम इसी तरह के एंटिटीज के साथ काम कर रहे होते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको अपने जो जहाँ तक मुझे समझ आया इन क्लासेस का, मतलब मुझे भी बहुत वो इशू होता था क्लास को समझने के लिए, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे समझ आया है, जब हम एंटिटीज और इन चीज़ों के साथ काम कर रहे होते हैं, इनका डेटा मतलब मैनेज कर रहे होते हैं, इनका डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं, इनका डेटा जो है ना वो सर्वर पे सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तब हम क्लास बना, हमें क्लास जो है ना बहुत ही फायदा देता है, ठीक है। तो क्लास उसी एंटिटी को डिफाइन करता है, उसी एंटिटी का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। उसी एंटिटी के बारे में हमें बता रहा होता है कि भाई ये एक एंटिटी है, इसका ये इनकी ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्लास हम बना देते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अब व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स। तो एक क्लास जो होता है ना वो एक ब्लूप्रिंट होता है, वो एक नक्शा होता है, ठीक है। उसी ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यानी मल्टीपल एंटिटीज को बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं, हम एक क्लास को बनाते हैं, उसमें मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज रख देते हैं कि भाई एक स्टूडेंट क्लास है हमारे पास। स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, स्टूडेंट का नेम होता है, रोल नंबर होता है, सारी चीजें होती है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट असल में एक कॉपी होती है उसी क्लास की, ठीक है। उस क्लास की कॉपी होती है। तो हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि उस क्लास की कॉपी बनाते हैं, और उस क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना उनको उस कॉपी में अपनी तरफ से वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। ये मतलब मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा था कि मतलब क्लासेस क्या होती है, क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब क्लासेस डिफाइन, हाउ टू डिफाइन, मतलब क्लास को डिफाइन किस तरह कहते हैं, बनाते हैं किस तरह है, ठीक है। टू डिफाइन अ क्लास एंड डॉट यू यूज क्लास कीवर्ड। हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। क्लास बनाने से पहले हम क्लास लिखते हैं, ठीक है। क्लास ये एक कीवर्ड है, ठीक है।
आपने जहन में रखना है कि ये क्लास जो कीवर्ड है ना, आपने ये कीवर्ड जो है ना किसी भी वेरिएबल या किसी भी जो है ना उस यूजर ना कि ये क्या है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वो हर वो एक नाम है जो हम अपने वेरिएबल फंक्शन उनको दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने वेरिएबल फंक्शन को नाम देते हैं तो हमने कोशिश करना है कि हमने कीवर्ड्स नहीं देने, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक क्लास कीवर्ड है, तो ये हम किसी अपने वेरिएबल को नहीं दे सकते, ठीक है। फॉलोड बाय द क्लास नेम। अब हम क्लास लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जो क्लास बना रहे होते हैं उसका एक यूनिक नाम दे देते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स का बनाया, मैंने यूजर्स का बनाया, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, उसमें जो है ना मैं प्रोडक्ट्स टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने एक प्रोडक्ट का क्लास बनाया। एक प्रोडक्ट भी एक एंटिटी है ना, प्रोडक्ट की भी जो है ना वो प्रॉपर्टीज होती है कि भाई प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी प्राइस क्या है, सही सही है, सारी चीज़ें जो है ना प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है। तो इन तो ये जो है ना क्लास किस तरह बनाते हैं, हम पहले क्लास लिखते हैं, फिर उसके बाद क्लास का नाम देखते थे, ठीक है। अच्छा, क्लास में कितनी चीजें होती है एक क्लास में? एक क्लास में जो है ना इंस्टेंस वेरिएबल्स होती है। इंस्टेंस वेरिएबल किसको कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो उस क्लास जो वो एंटिटी होती है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है जो उस क्लास को डिफाइन कर रही होती है, यानी जो उस एंटिटी को डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यूजर का क्लास बना रहे हैं, यूजर्स का। तो यूजर की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एक तो नेम है, एक तो फोन नंबर है, ठीक है, एक ईमेल है, ठीक है, एड्रेस है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो एक यूजर को डिफाइन करती है। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। जब हम इसको जो है ना क्लास में लिखते हैं ना, तो हम इनको इनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। अब मेथड्स क्या है? दूसरा चीज हमारे पास मेथड आता है। मेथड क्या है? मेथड हमारे पास वो एंटिटी के बारे में बता रहा होता है कि भाई ये एंटिटी क्या क्या काम करता है, ठीक है। ये जो एंटिटी है इस पर कौन कौन से काम परफॉर्म होते हैं, या ये एंटिटी कौन कौन से काम करता है, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर हो गया। तो यूजर का हमारे एप्लीकेशन में क्या है कि यूजर जो है ना उनके मल्टीपल काम होगी, या तो यूजर जो है ना लॉग इन कर रहा होगा, साइन अप कर रहा होगा, ठीक है, लॉग आउट कर रहा होगा, बाकी और भी कोई तो बहुत सारे काम है, तो वो हम मेथड्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जो काम वो यूजर कर रहा होगा, या वो एंटिटी जो वो काम परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है, या उस एंटिटी पे जो काम परफॉर्म हो रहा होगा, वो हम किस चीज वो हम एज अ मेथड लिख रहे होते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। ये भी क्लास का हिस्सा होता है। कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन मेथड होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है, लेकिन आपने याद रखना है कि इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। हम जब भी मेथड बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है, तो इस मेथड में हमने वॉइड लिखा हुआ है, या हम इसके साथ इंट भी लिख सकते हैं या स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, जो भी इसका रिटर्न टाइप हो। अब यहाँ पे वॉइड लिख के मतलब इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। रिटर्न टाइप हमने कवर किया है फंक्शंस में। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप फंक्शंस वाली वो वीडियो फिर वहां से कवर करें, ठीक है। तो जो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम उसके साथ रिटर्न टाइप लिखते हैं, वॉइड या int या स्ट्रिंग जो भी है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टर के साथ हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते, ठीक है। ये एक फंक्शन तो है, लेकिन इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अब दूसरा फंक्शन कंस्ट्रक्टर को हम दूसरा मतलब किस एक क्या है एक प्रॉपर्टी है फंक्शन कंस्ट्रक्टर की जिसके थ्रू हम उसको पहचानते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम किस तरह पहचानते हैं? तो दूसरा ये है कि इस कंस्ट्रक्टर का जो नाम है ना, वो सेम क्लास का भी नाम होगा। मतलब क्लास का नाम जो भी होगा ना, वो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक ये थ्योरी अभी किसी को समझ नहीं है, या आप बता सकते हैं कोई जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि हम फिर जो है ना उस पर जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम शुरू करें, ठीक है। किसी को यहाँ तक समझ नहीं आई तो आप जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है। यार ये क्लासेस और ये चीज़ें तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स है कि इसमें तो कभी कभी मैं भी फंस जाता हूँ, तो आपको किस तरह क्लियर हो गए? चलो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जल्दी जल्दी क्लियर लेके, ताकि फिर हम थोड़ा सा वो लिखें। चलो ठीक है, गुड है। और पढ़ चुके हैं तो फिर वेरी वेल डन। और किसी को समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो ठीक है।
अच्छा, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना इन क्लासेस को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल यानी इसके सिंटेक्स को पहले चेक करते हैं कि हम क्लास बनाते किस तरह है, ठीक है। तो जब हम क्लास बना रहे होते हैं तो एक तो ये कि क्लास हमने मेथड के अंदर नहीं बनानी, मेथड से बाहर बनानी है, ठीक है, एक अलग एंटिटी के तौर पे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि किसी क्लास के अंदर हम कोई और क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमने एक मेन मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हम जो है ना ये क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। हमने इससे बाहर ये क्लास बनाने हैं। हम बनाते हैं क्लास, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल पर्सन, अब हमने क्लास बना दी है, ठीक है। क्लास हमने किस तरह बनाया, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हमने पहले क्लास का कीवर्ड लिखा है, फिर उसके बाद क्लास का नाम लिखा है, फिर हमने क्लास की बॉडी स्टार्ट की है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से इस बॉडी के अंदर जितना भी कोड होगा वो एक क्लास का कोड है, ठीक है। अब क्लास में जब हमने पढ़ा कि भाई हमारे पास क्लास के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, एक होते हैं उसके मेथड्स, और तीसरा होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पहले आते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल की तरफ। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल हर एक मतलब हर क्लास की, क्लास जो एंटिटी है ना, ये जो एंटिटी है पर्सन है, मतलब हम किसी पर्सन क्या कल के लिए क्लास बना रहे हैं, तो हम पर्सन का क्या कौन कौन सा डेटा मैनेज कर रहे होगे। लाइक फॉर एग्जांपल पर्सन की तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन हमने वो वाले डेटा मैनेज करना है जो कि हमें चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल हमने पर्सन का जो है ना नेम मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं अब पहला इंस्टेंस वेरिएबल स्ट्रिंग नेम, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे इसको ये एरर आ रहा है तो इसको हम नलेबल बना देते हैं फिलहाल। अच्छा, अब स्ट्रिंग, अब दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हम कौन सी मैनेज करें? लाइक फॉर एग्जांपल इसकी हम ईमेल, ठीक है। अच्छा, अब फोन नंबर, लाइक फॉर एग्जांपल एंट या स्ट्रिंग फोन नंबर, ठीक है। अब ये हमारा पहला पार्ट कवर हो गया, ठीक है। हमने क्लास बनाया एक पर्सन का, ठीक है। उसमें हमने पर्सन जो एंटिटी है उसका जो है ना नेम, उसका ईमेल और उसके फोन का जो है ना एक इनका क्या बनाया है, इनका इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए। इनके इंस्टेंस वेरिएबल या इनके प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये बना दिए। अब हम फॉर एग्जांपल इसमें एक मेथड बनाते हैं। अच्छा, फोन नंबर, यार फोन नंबर हम इंट में रखते हैं, लेकिन हम इंट में वो चीज़ें रखते हैं जिस पे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन करनी होती है, ठीक है। तो अगर हम फोन को स्ट्रिंग में रखते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि फोन पर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। समझ आइए। ओके, तो इसलिए हम मैं ज़्यादातर अपने एप्लीकेशंस में जो है ना फ़ोन को स्ट्रिंग में रखता हूँ, अ, ताकि कोई मसला ना हो, मतलब कभी कभी गलती से हो जाता है, ठीक है। तो रोल नंबर भी आप जो है ना स्ट्रिंग में रख सकते हैं, क्योंकि जब जिन चीज़ पे हम जो है ना मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर रहे होते तो हम उनको जो है ना स्ट्रिंग में रख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एज है तो एज पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपने जो है ना वो ये अपनी तरह ये जितना आप कोड करेंगे फिर आपको चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्लास बनाया पर्सन के नाम से, ठीक है। पर्सन की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो हमने जो है ना वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिए। अब पर्सन का जो है ना हमारे फॉर एग्जांपल जो क्या है जो इस एप्लीकेशन जो हम करंट कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें एक फंक्शन की पर्सन की क्या क्या जो है ना फंक्शनलिटीज, एक पर्सन क्या क्या काम कर रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख दें कि एक पर्सन जो है ना वो क्या कर रहा होगा कि वो एक लॉगिन लॉगिन कर रहा होगा, लॉग आउट कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे वो वाली मेथड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे void लॉगिन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल अपने ये
नेम यू आर लॉग इन। ठीक है। अब ये हमारे पास इस क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया है। इस क्लास में हमारे पास एक फंक्शन भी हो सकता है, 10 फंक्शन भी हो सकते हैं, मतलब जितने हमारे पास फंक्शनैलिटी है इस पर्सन की, वो हम यहाँ पे जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो दो हमारे पार्ट्स जो है ना वो कवर हो गए। कौन कौन से? हमने मतलब वेरिएबल और फंक्शन हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर पे हम बाद में आते हैं, पहले हम एक काम करते हैं कि हम अब ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं। ठीक है। व्हाट आर ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। ठीक है। अब हमने क्लास तो बना दी है, अब हमने इसको यूज किस तरह करना है। ठीक है। यूज करने के लिए हमने जहां पर मतलब हमें हमने यूज करना है ना, हम वहां पे आते। फॉर एग्जांपल हमने मेन में जो है ना इस पर्सन वाले को, इसको क्या करना है, कॉल करना है। क्या, सॉरी, सॉरी डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। टकला क्या बंदा क्या यार। तो बस पे। ओके। अब हमें इस फंक्शन का ये क्या है कि हमने क्लास बनाया ना, इसका हम क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इन वेरिएबल्स को डेटा देना है, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस फंक्शन को कॉल भी करना है। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट असल में हम एक अगर हम सिंपल वर्ड में कहें ना, जितना कि फॉर एग्जांपल मेरे कॉन्सेप्ट में, तो हम ऑब्जेक्ट एक कॉपी बनाते हैं, एक एक इस क्लास का एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है। तो जब इस क्लास की कॉपी बनती है तो मतलब उस कॉपी में ये वेरिएबल्स भी आ जाते हैं और ये फंक्शन भी आ जाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसी कॉपी के लिहाज उसी कॉपी के जो है ना मुताबिक हम इस वेरिएबल को डेटा देते हैं और ये फंक्शन वगैरह कॉल करते हैं, लेकिन वो उसी जो ऑब्जेक्ट बनाया ना वो उसके रिलेटेड होगा। उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम ये चीज़ें कॉल करेंगे तब हमें रिजल्ट होगा। और अगर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये चीज़ें कॉल करेंगे तो वो वाला डेटा हमें शो नहीं होगा जो हमने पिछले ऑब्जेक्ट के थ्रू दिया हुआ था। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं अभी यहाँ पे पर्सन, और यहाँ पे पर्सन 1 इज इक्वल टू पर्सन। ठीक है। अब हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है कि आपने जो है ना पहले क्लास का नाम लिखना है। ठीक है। फिर आपने जो है ना यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट के नाम के बाद आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अब कंस्ट्रक्टर पे हम आगे आते हैं। कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने फिर भी कॉल किया। ठीक है। तो हमने इस तरह करना है। ठीक है। ये आपको नजर या आपको लग रहा हो कि ये क्लास का नाम है, लेकिन ये क्लास नहीं है, असल में हम कंस्ट्रक्टर कॉल करें। ठीक है। हमने बताया कि भाई कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम सेम एज क्लास नेम होता है। ठीक है। अ- अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा होता है? कंस्ट्रक्टर सिंपल ये काम कर रहा होता है कि वो क्लास का सारा एक्सेस प्रोवाइड करके ला कर दे देता है किसको, पर्सन 1 को। मतलब इस क्लास की एक कॉपी बनाकर दे देता है किसको, पर्सन 1 को। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का ये काम होता है, ये काम होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना ऑब्जेक्ट थ्रू हमने ऑब्जेक्ट बना दिए। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस इन वेरिएबल्स को जो है ना कॉल कर सकते हैं। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू नेम वेरिएबल को कॉल किया, इसको मैं देता हूँ। अब यहाँ पे मेल, और यहाँ पे फोन, यहाँ पे रेट ऑफ ईमेल फॉर्म, यहाँ पे। अब हमने क्या बनाया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी मतलब ये हमने कॉपी बनाई है इस क्लास की। और इस क्लास की जो कॉपी बनाई है ना, तो उस क्लास की जो कॉपी के जो वेरिएबल थे, मतलब ये कॉपी जो हमने बनाई है, जिसमें जो वेरिएबल थे उसको हमने अपनी तरफ से नाम और ये ईमेल और फोन नंबर दे दिया। ठीक है। अब अगर हम ये जो कॉपी है ना, ये जो हमने कॉपी बनाई है इस पर्सन क्लास की,
तो इसमें जो है ना हमारे पास ये लॉगिन भी आ गया ना, तो हम इस लॉगिन को कॉल करते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, पर्सन डॉट लॉगिन। ठीक है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें क्या रिजल्ट शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उजैर यू आर लॉग्ड इन। ठीक है। हमने क्या किया है कि पहले हमने वेरिएबल्स को नाम दे दिए, फिर उसके बाद जो क्लास का फंक्शन था उसको कॉल कर दिया, तो वेरिएबल्स को तो नाम मिल गए ना। तो फंक्शन जब कॉल हुआ है तो फंक्शन में वो वेरिएबल यूज हुआ है, तो मतलब उनको तो वैल्यूज मिल गए थे पहले, तो वो यहाँ पे वो वैल्यू शो हो गई है। फॉर एग्जांपल हमने नेम को उजैर दिया हुआ था वैल्यू, तो यहाँ पे नेम की जगह में उजैर शो हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हम इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ना हम बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम मतलब इस क्लास की जितनी भी कॉपीज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपने ऑब्जेक्ट का नाम यूनिक रखना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आवर यहाँ पे, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने तीन जो है ना क्या बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है। यहाँ पे कॉपी, ऑब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पे चेंज कर देना है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वन वाला कॉल हो रहा है। अब हमने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बना दिए। तीन ऑब्जेक्ट के हर एक ऑब्जेक्ट में एक अलग अलग डेटा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम उजैर है, यहाँ पे नेम जो है ना यहया, यहाँ पे नेम जो है ना हसान है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नेम भी ये भी ज़रा चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ना, अब इसकी हम जितनी भी कॉपीज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है इस तरह, और इसको हम अपनी तरफ से डेटा देते हैं। लेकिन ये जो हम डेटा दे रहे हैं ना, ये सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल होगा जिसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ये डेटा दिया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल हम पर्सन वन के थ्रू हमने उस दिया हुआ है ना, अगर हमने हमें ये डेटा चाहिए ना तो हम इसी पर्सन वन को कॉल करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये इस पर्सन वन जो कॉपी है ना उसी में हमने ये डेटा शो किए हुए, तो उसी कॉपी में हमारे पास ये डेटा होगा। अगर हम इसी ये मतलब हमने कॉपी इस ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ये डेटा दिए दिए है और इस ऑब्जेक्ट को कॉल करके हम ये डेटा चाह रहे हैं, तो ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने अपना नया डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो वो उस इस ऑब्जेक्ट में कुछ नया जो है ना एक नई कॉपी पड़ी हुई है इस क्लास की। ठीक है। अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं तो ये हमें तीन बार, एक बार यहिया यूर लगे एक और ये हसान। ठीक है। तीन बार हमें ये शो कर रहे हैं, लेकिन तीनों बार जो है ना अलग अलग डेटा है इसके पास। ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट्स की आपको कहीं पर समझ नहीं आई है तो आप बता सकते हैं, या क्लास क्रिएशन की इन चीज़ों की कहीं पर भी तो आप बता सकते हैं जल्दी से। और मैं जल्दी से यहाँ पे क्या ले देता हूँ, अटेंडेंस। सर जो आपने क्लास बनाई है ना, उसमें जो आपने वेरिएबल्स किए हैं उसके उसमें भी हम एक्सेस कर सकते हैं मतलब डेटा को? आपने अभी नल रखा हुआ है ना लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नल क्लास के रखा, अंदर वेरिएबल? तो हम यहाँ पे बिल्कुल यस सर। बाय डिफॉल्ट डेटा दे सकते हैं। ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट डेटा दे सकते हैं, लेकिन ये डिफॉल्ट होगा तो अगर हम डेटा प्रोवाइड नहीं करें तो ये वाला डेटा कंसिडर होगा। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम ठीक है यहाँ सर। पे कुछ भी दे देते हैं, ABC फॉर एग्जांपल। ठीक है। और हम इस पर्सन वन से ये वाला यहाँ से हटा देते हैं। हम फॉर एग्जांपल पर्सन वन का नाम प्रोवाइड नहीं करते तो वो पर्सन वन का जो है ना, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज अ डिफॉल्ट गेस्ट रख देते हैं। ठीक है। तो जब हम इसको दोबारा रन करते हैं तो वो क्या करेगा कि वो पर्सन वन के पास तो नाम हमने प्रोवाइड नहीं किया था, तो वो उसने जो है ना वो एज अ बाय डिफॉल्ट उसको कंसिडर कर दिया। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? चलो अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी क्लियर लेके, ताकि हम फिर कंस्ट्रक्टर पे थोड़ा सा जो है ना वो करें।
अच्छा चलो ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर हम कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने बताया कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। कंस्ट्रक्टर एक इस तरह का फंक्शन है ना, कि इसका नाम जो है ना वो सेम एज क्लास नेम होता है। जिस क्लास में हम बनाते हैं ना, तो सेम क्लास का नेम जैसा होगा ना, उसका कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा। फॉर एग्जांपल पर्सन हमने ना बनाया यहाँ पे क्लास, तो उस कंस्ट्रक्टर का नाम भी पर्सन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पर्सन, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसका रिटर्न टाइप भी कोई नहीं होता, ठीक है। इसका वॉइड, यहाँ पे हम वॉइड लिखते हैं या इंट लिखते हैं फंक्शंस के साथ, तो यहाँ पे कुछ भी हमने नहीं लिखना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता। आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है असल में, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे हम इस पर्सन को लिखते हैं। तो जाकर क्या होता है कि उस क्लास का ये वाला पर्सन कॉल होता है, और ये पर्सन कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि इस क्लास की कॉपी बनाकर इस ऑब्जेक्ट को दे देता है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे बनाई हुई नहीं थी, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं था, तो यहाँ पे कैसे कॉल हो रहा था। अब इसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको बनाने की जरूरत नहीं होती, बस ये जो है ना रन टाइम पे कंपाइलर खुद ही यहाँ पे बना देता है, ठीक है। और इस वजह से फिर ये इशू नहीं करता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर नहीं बनाया हुआ है तो वो एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ट्रीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बना देते हैं, तो अब ये हमने एक डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये हमने लिख दिया है, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी सिंपल इस तरह ही होते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का सिंपल काम ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने में किस तरह हेल्प करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है इस क्लास की, मतलब ये इस क्लास की कॉपी बनाकर दे देता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल्स में, और जो है ना फंक्शंस को कॉल करते हैं, जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर कौन कौन से होते हैं। अब हमारे पास एक तो सिंपल इस तरह कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एक होता है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज जब जब मतलब मेनली मोस्टली जब भी हम जो है ना कंस्ट्रक्टर लिखेंगे ना अपने कोड में या फ्लटर में, तो हम अपने क्लास के इन वेरिएबल्स को डेटा प्रोवाइड करने के लिए ये लिखते हैं, ठीक है। जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है ना, इनको डेटा प्रोवाइड करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 लाइन लिखे हुए और 3 वेरिएबल्स को हमने इतना बड़ा वो करके इनको वैल्यू दी है, ठीक है। तो इन चीज वो ये चीज आसान, थोड़ा सा हमारे लिए आसान कर देते हैं, ठीक है। तो हम जब भी मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम पे हम वैल्यूज भी दे देते हैं, ठीक है। इनको वेरिएबल्स को वैल्यूज मिल जाती है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, तो अगर कंस्ट्रक्टर में हम जो है ना पैरामीटर्स लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्या करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग सॉरी, अच्छा स्ट्रिंग नेम एंड ईमेल एंड फिर क्या है स्ट्रिंग फोन नंबर। तो यहाँ पे पता नहीं क्या इशू आ रहा है। फोन, इसको रन करते हैं यहाँ पे। अम, यहाँ पे इशू आ रहा है, किसी को नजर आ रहा है यार। स्ट्रिंग यहाँ पे मतलब इस तरह तो ठीक होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक, देखते हैं।
अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो है ना उस तरह जावा की तरह जो है ना ये कंस्ट्रक्टर वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे देना पड़ता है दिस डॉट नेम और दिस वो दिस डॉट ईमेल एंड दिस डॉट क्या है, फोन नंबर। ठीक है। हाँ यार सिराज जी, आपने सही किया। दिस का मतलब ये मैंने जावा में पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर में मतलब इतना वो नहीं दिया ना। यहाँ पे मैं मतलब इसी तरह से करता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि उस तरह से अगर आपको समझ आ जाए ना, क्योंकि वो पहले बंदे को जो है ना वो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट से समझ आ जाए ना, तो वो अच्छा होता है। कि मैं इसी तरफ आने वाला था, लेकिन ये है कि वो लाइक मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर या कोई जो भी इशू है, चलो मैं वो देखता हूँ, लेकिन उसी तरह से भी आपको समझा दूंगा, ठीक है फिर। अब यहाँ पे असल में क्या हो रहा है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर का मेन जो काम होता है ना, वो ये होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही हम जब इन वेरिएबल्स को वैल्यू देना चाहते हैं, तब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया कि इसके पैरामीटर्स में ही हमने लिख दिया कि दिस डॉट नेम, दिस डॉट ईमेल, दिस डॉट फोन। अब क्या हो रहा है, अब कंपाइलर समझ जाएगा कि भाई ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये चाहता है कि मैं वैल्यू लूँ। ये कंपाइलर समझ जाएगा कि भाई ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, तो इसको मैं वैल्यू दूंगा मतलब नेम ईमेल और फोन में, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जाकर नेम और ईमेल और फोन नंबर में वो वैल्यूज जो है ना वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर का ये सिंपल ये काम है। क्या काम है, इस कंस्ट्रक्टर को जब हम बनाते हैं, हमने यहाँ पे वो वाली वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं जिनको हमने वैल्यूज देनी होती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि भाई ये वाली वैल्यूज जो है ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं टाइम ही हम दे दें, ताकि हमसे कोई गलती ना हो, ताकि हमसे कोई चीज रह ना जाए। और हम अगर ये लॉगिन फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसमें हम नेम यूज कर रहे हैं ना, और हमने नेम प्रोवाइड ही नहीं किया, ऑब्जेक्ट तो हमसे भूल गए, तो हम जो है ना ये हमें एरर पे दे सकता है, क्योंकि हमने वहां पे नल रखा हुआ है, तो नल अगर यूज होगा तो वो एरर देगा। तो इसमें क्या होता है कि हम जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे उस टाइम ये वैल्यू मांग लेता है कि भाई आप वैल्यू दो, अदरवाइज ये एरर दे रहा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मजबूरन वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, ताकि हम इन तो इस तरह के एरर से बच सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसी जो ये कंस्ट्रक्टर है ना, तो इसी में वैल्यू दे देते हैं। और इसमें वैल्यू जब हम देंगे तो किस तरह देंगे, हमने यहाँ पे किस तरह का कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये हमने रिक्वायर्ड पोजिशनल कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। रिक्वायर्ड पोजीशनल कंस्ट्रक्टर ये है कि जो भी नाम है ना, मतलब उसके पोजीशन के हिसाब से हमने वैल्यू देनी है, ठीक है। तो हमने पहले वैल्यू किसको देनी है, नेम को देनी है। तो हम यहाँ पे फिर दूसरी वैल्यू हमने ईमेल को देनी है। फिर तीसरी वैल्यू हमने फोन नंबर, सॉरी, ठीक है। अब इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि अब जब हमने पर्सन ये ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो उस ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही हमने ये वैल्यूज दे दी है, ठीक है। अब हम उस ये 3 लाइन में वो अलग अलग से वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है, हमने डायरेक्टली वो वैल्यू दे दी है। तो ये क्या हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये इस कंस्ट्रक्टर में जाकर ये तीनों वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, और ये तीनों वैल्यूज नेम और ईमेल और फोन फोन को मिल जाती है, ठीक है। अब जब हम लॉगिन कॉल करें तो ये हमें क्या होगा, ये हमें क्या कर देगा, उजेर यू आर लॉग्ड इन प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के सिंपल ये काम है कि जब हम इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम कंस्ट्रक्टर में जो है ना पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो कोशिश करेंगे इन चीज़ों को कल पर कंटिन्यू रख के। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फिर कल पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी 1 मिनट से भी लेस है, तो अभी टाइम नहीं है, तो अभी आप लीव कर सकते हैं, ठीक है।